हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्या जॉब अलर्ट। आरबीआई ग्रेड बी की ऑफिसर लेवल की पोस्ट की वैकेंसी आउट हो चुकी हैं। आप जो भी कोई फॉर्म भरना चाहता है 29 से इसकी विंडो ओपन हो गई है। जनरल में 16 पोस्ट है, टोटल 40। जनरल में जो ग्रेड बी जनरल में है उसमें टोटल 40 पोस्ट है। एंड इसमें यूआर में 16 है, ईडब्ल्यूएस में 4, ओबीसी में 9, एससी एसटी में 7 एंड 4 है। इसमें डीईपीईआर में 10 पोस्ट है एंड डीएसआईएम में 10 पोस्ट है। टोटल कितनी है? टोटल 60 पोस्ट है। अब इसके लिए एप्लीकेशन हो गए हैं 29 से स्टार्ट, और आप इसको 20 मई तक फॉर्म फिल कर सकते हैं शाम को 6 बजे तक। अब इसमें एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है? फेज़ 1, इसमें 3 टीयर एग्ज़ाम होता है। फेज़ 1, फेज़ 2। फेज़ 2 में 3 पेपर होता है, एक ईएसआई का, जिसमें फेज़ 1 में क्या होता है, फेज़ 1 में 200 क्वेश्चंस आएंगे, 200 मार्क्स के आएंगे। और फेज़ 2 में 3 अलग अलग पेपर होते हैं, जिसमें 50% डिस्क्रिप्टिव होता है और 50% ऑब्जेक्टिव होता है। तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं आगे हम। अभी इसके एग्ज़ाम डेट भी आउट हो गई है। 13 जून को इसका फेज़ 1 का एग्ज़ाम है एंड 25 जुलाई को इसका फेज़ 2 का एग्ज़ाम है। एंड ये अदर पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम डेट है। तो इसका जो आपकी शैक्षिक अर्हता क्या होनी चाहिए, इसमें 21 से 30 साल तक की इसमें एज लिमिट होनी चाहिए। अप्रैल 1996 से पहले कि बच्चे एलिजिबल नहीं हैं, तो और अप्रैल 2005 के बाद भी जो बच्चे हैं वो एलिजिबल नहीं हैं। आप इसके बीच में जितने भी अप्रैल 1996 से अप्रैल 2005 के बीच में जितने भी डेट ऑफ बर्थ जिस किसी की भी, वो सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे और इसमें क्या चाहिए, इसमें सिर्फ ग्रेजुएशन, ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल पर आप, लेकिन आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए, बस यही इसकी एलिजिबिलिटी है। एंड आगे और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसकी सैलरी अभी हम आपको दिखाते हैं। सैलरी से पहले इसका हम थोड़ा एग्ज़ाम पैटर्न समझ लेते हैं। इसमें फेज़ 1 में जनरल अवेयरनेस के 80 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के 30 एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी 30 एंड रीजनिंग के आते हैं इसमें 60। जीए के लिए आपको 25 मिनट दी जाती हैं, और इसके रीजनिंग के लिए आपको 60 क्वेश्चन करने के लिए 45 मिनट दी जाती हैं। एंड मैथ और इंग्लिश के लिए आपको कितनी 25 मिनट दी जाती हैं। ये टोटल टाइम कितना हो गया, 120 मिनट। तो टोटल 120 मिनट आपको दी जाती हैं। और इसका ना सेक्शनल कट ऑफ होता है, जैसे कि जनरल में अभी तक मैक्सिमम 24 गई है, 80 में से 24 मार्क्स आपको लाने होंगे। इंग्लिश में 9 और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी 9, रीजनिंग में 12 से 18 के बीच में जा सकते हैं। इस बार वैकेंसी थोड़ी कम है, तो इस बार कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाने के चांसेस। इसमें आपको सेक्शनल कट ऑफ प्लस टोटल नंबर ऑफ कट ऑफ ये क्लियर करनी होगी फेज़ 1 के लिए। अब फेज़ 2 का थोड़ा सा हम वो देख लेते हैं सिलेबस। नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है इसमें। फेज़ 2 में क्या होगा, सबसे पहला पेपर होगा ईएसआई का, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज। इसमें 50% ऑब्जेक्टिव टाइप एंड 50% डिस्क्रिप्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव के लिए 30 मिनट आपको मिलेंगे, एंड डिस्क्रिप्टिव के लिए 90 मिनट आपको दिए जाएंगे, जिसमें 30 क्वेश्चंस होंगे 30 मिनट के लिए, जिसमें कुछ 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, कुछ 1 मार्क्स के, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव आपको ऑनलाइन टाइप करना होगा कंप्यूटर पर, ये 50 मार्क्स का पेपर होगा। इसमें 4 क्वेश्चंस आते हैं, 2
आपको 2 तरह के क्वेश्चन निकले होंगे, एक तो 600 मार्क्स के एंड 2 क्वेश्चन जो होंगे वो 400 मार्क्स के होंगे, 400 वर्ड्स के होंगे, जो 10 मार्क्स के होंगे। और 2 क्वेश्चन होंगे वो 600 वर्ड्स के होंगे, जो कि 15 मार्क्स के होंगे। अब इसमें आपको ना चॉइस दी जाती है, 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे 600 मार्क्स वाले, चार क्वेश्चन आप उसमें से 2 फाइंड करके लिख सकते हैं। ऐसे ही 4 400 वर्ड्स के लिए दिए जाएंगे, उसमें भी आप 2 सेलेक्ट करके लिख सकते हैं। इसके बाद पेपर 2 ऑनलाइन, पेपर 2 इंग्लिश का जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव टू भी टाइप, ये भी डिस्क्रिप्टिव होगा। इसके लिए आपको 90 मिनट दी जाएंगे। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक तो ऐसे इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में आपको 90 मिनट दिए जाएंगे, 3 क्वेश्चन। इसमें एक ऐसे लिखना होता है और एक आपको समराइज़ करके पैराग्राफ लिखना होता है, एंड एक पूरी पैराग्राफ दिया होता है, एक स्टोरी टाइप या फिर कोई भी आर्टिकल आपको दिया जाता है किसी भी न्यूज़पेपर का, आप उसमें से क्वेश्चंस फाइंड करके लिखने होते हैं, जैसे कि आप 9th 10th क्लास में करते थे, ठीक है। एंड थर्ड है जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का पेपर। इसमें भी 30 मिनट दिए जाते हैं आपको। ऑब्जेक्टिव के लिए 30 क्वेश्चंस होते हैं, 50 मार्क्स के होते हैं, एंड डिस्क्रिप्टिव में आपको 90 मिनट दिए जाते हैं, जिसमें 50 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। सेम वही रहता है, 2 क्वेश्चन 600 मार्क्स के लिए होते हैं और 2 क्वेश्चन 400 मार्क्स के लिए होते हैं। एंड टोटल ये आपको 120 मिनट दिए जाते हैं, 30 मिनट ऑब्जेक्टिव के लिए, 90 मिनट डिस्क्रिप्टिव के लिए। टोटल जो होता है वो 300 मार्क्स का पेपर होता है। इसके बाद जब आप यहाँ से शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं, इसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, जो कि 75 मार्क्स का होता है। अब ये टोटल मेरिट जो लगती है वो 370 मार्क्स में, 75 मार्क्स में लगती है। लास्ट टाइम जो फेज़ 1 की कट ऑफ गई थी, फेज़ 1 की, वो 77 मार्क्स पर गई थी। सेक्शनल में जीए की 24 पर गई थी, मैंने अभी आपको बताया। इंग्लिश की 9 मार्क्स, मैथ्स जो क्वांटिटेटिव है उसमें भी 9, एंड रीजनिंग की शायद 12 या 18 ऐसे ही गई थी। तो टोटल जो गई थी 77 मार्क्स पर गई थी। एंड फेज़ 2 की जो कट ऑफ गई थी 173 पर गई थी आउट ऑफ 300। एंड जो आउट ऑफ जो सी फाइनल कट ऑफ थी 375 जो थी, उसमें आई थिंक 222 पर गई थी अप्रोक्स। इसी के इसमें थी, मैं आपको क्लियर कर दूँगी। तो ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है। इंटरव्यू आप हिंदी इंग्लिश किसी भी सब्जेक्ट में दे सकते हैं, टाइपिंग भी आप हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं। इंटरव्यू आपको किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं। बस यही थी आज की वीडियो। आप इसका यहाँ पर देखो, इसका सिलेबस भी दिया हुआ है। सिलेबस के लिए हम एक और वीडियो बना देंगे, चाहे तो आप इसी में भी देख सकते हैं। तो इसमें ऐसा करते हैं, सिलेबस के लिए हम एक और वीडियो बना देंगे। यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं सभी सरकारी एंड प्राइवेट हाई रैंकिंग इंस्टीट्यूट में सारी जॉब का अलर्ट यहाँ पर आपको दिया जाता है सबसे पहले। तो अगर आप सही समय पर नोटिफिकेशन का अपडेट पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये और डिटेल नोटिफिकेशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू।